माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। देखिए बच्चों, आपका सिलेबस चेंज कर तो बहुत सिंपल एंड छोटा चैप्टर कर दिया, लेकिन हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, बट पहले हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसको कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल। आपने पहले क्लास 9 में भी आप पढ़ के हो बेसिक पॉलिनोमियल का, उससे थोड़ा सा एडवांस हमें अब क्लास 10 में पढ़ना है। तो आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। देखिए बच्चों, पॉलिनोमियल अगर डिफरेंट टर्म मिलके एक एक्सप्रेशन बनाती है तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। जैसे 4x+2 और इसमें वेरिएबल क्या होता है, एक ही होता है। 4x+2 2x² - 3x+4 5x³ - 4x² + x -√2। तो ये सब क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल। तो इसमें एक नई बात आई, टर्म्स क्या होती है। जैसे आपने लिखा है पॉलिनोमियल 4x+2 और कोई आपसे पूछे इसमें कितनी टर्म है, तो इसमें 2 टर्म है। एक टर्म तो है आपके पास 4x और एक है 2। सेकेंड एग्जांपल है, इसमें पूछा आपसे कितनी टर्म है, तो इसमें 3 टर्म्स है। एक है 2x², एक है -3x और एक है 4। नेक्स्ट एग्जांपल में पूछा आपसे कितनी टर्म है, तो 5x³ - 4x² x -√2। टोटल यहाँ पे 4 टर्म है। तो यहाँ पे कितनी टर्म है, 4। तो ये होती है टर्म, और टर्म से मिलके ही क्या बनता है, पॉलिनोमियल। डिफरेंट टर्म से मिलके क्या बन रहा है, पॉलिनोमियल। देन है वेरिएबल, पॉलिनोमियल वेरिएबल होगा। यहाँ पे जैसे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। आप और भी वेरिएबल ले सकते हो, y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, लेकिन एक ही वेरिएबल होगा, या तो x होगा या फिर y होगा, लेकिन कोई भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट है डिग्री। डिग्री क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ x। जो x की हाईएस्ट पावर होती है हमारे पॉलिनोमियल में, उसको हम बोलते हैं डिग्री। जैसे इस वाले पॉलिनोमियल हम देखें 4x+2, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी बच्चों, 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1 है। सेकेंड एग्जांपल है 2x² - 3x+4। यहाँ पे अगर हम x की हाईएस्ट पावर देखें तो 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। और थर्ड एग्जांपल में अगर हम देखें तो हाईएस्ट पावर है x की 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। ये होती है डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पॉलिनोमियल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के कौन कौन से टाइप होते हैं। बेसिक तरीके से इसके 3 टाइप्स होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे आपने डिग्री पढ़ी है उसी हिसाब से इसका टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, ऐसी पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है। जैसे एग्जांपल के लिए 3z+4, इसकी डिग्री क्या है, 1 है। y +√2, इसकी डिग्री भी क्या है, 1 है। तो ये क्या हो गए, लीनियर पॉलिनोमियल। 4x+2, ये भी किसका एग्जांपल है, लीनियर पॉलिनोमियल का। सेकंड एग्जांपल है, सेकंड टाइप है बच्चों हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है, जैसे y² - 2 4z² + 1/7। ये सारे आपकी बुक की एग्जांपल है। 2x² - 3x+4, तो ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इनकी डिग्री क्या है, 2 है। थर्ड टाइप है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिनकी डिग्री 3 होती है। जैसे x³ - 3 3x³ - 2x² + x+1। ये सब किसके एग्जांपल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिनकी डिग्री 3 होती है। ये सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन है, इससे ये यहाँ तक आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो। नेक्स्ट है हमारा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। हम कैसे किसी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, p ऑफ x को 0 के इक्वल कर देंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल की, तो हमेशा x की से केवल एक वैल्यू के लिए ही वो 0 होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया p ऑफ x = 2x + 3, इसका आपको 0 निकालना है। तो बच्चों आप क्या करोगे, 2x + 3 को 0 के इक्वल कर दोगे। 2x + 3 = 0 करेंगे, तो 2x = क्या आएगा, -3। तो x की वैल्यू क्या हो गई, -3/2। तो बच्चों देखिए, ये केवल x की वैल्यू -3/2 के लिए ही 0 होगा, और x की वैल्यू किसी के लिए भी 0 नहीं होगा। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो x की केवल 1 वैल्यू के लिए ही ये 0 होगा। आप चेक करके देख लीजिए, अगर आप p ऑफ x की जगह क्या रखोगे, -3/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × -3/2 + 3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, -3 + 3 = 0। तो केवल x = -3/2 के लिए ये 0 होगा, अगर हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल की। सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये केवल x की 2 वैल्यू के लिए ही 0 होगा, केवल x की 2 वैल्यू के लिए ही।
और बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की तो x की केवल 3 वैल्यू के लिए ही 0 होगा। ये आपके सिलेबस में नहीं, सेकंड टाइप का मैं एक बार समझा देती हूँ आपको। सिलेबस में केवल यही है लीनियर पॉलिनोमियल, लेकिन हम सेकंड टाइप का भी हम करेंगे। p ऑफ x इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसके बच्चों को फैक्टर करें x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो हमें टू नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आए, एडिशन करने पर 7 आए। तो वो टू नंबर्स कौन से हो जाएंगे, 5 एंड 2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, तो ये हो जाएगा x कॉमन लिया x प्लस 5, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो x प्लस 5, तो ये आ गया x प्लस 5 एंड x प्लस 2। तो p ऑफ x क्या आया है, ये इसको 0 के इक्वल करेंगे हम, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू माइनस के 5, और ये करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस के 2। तो केवल ये x की 2 वैल्यूज, एक माइनस की 5 और एक माइनस के 2, इनके लिए ही 0 होगा, अदरवाइज और वैल्यू के लिए कभी भी 0 नहीं होगा। सेम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए होगा, x की 3 वैल्यू के लिए ही 0 होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बच्चों, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये आप सबको पता है, x एक्सिस इस तरीके से होता है, y एक्सिस इस तरीके से होता है, ठीक है। आपको जियोमेट्रिकल मीनिंग बताना है कोई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के लिए, तो जहां पे बच्चों x एक्सिस पे जितने कट है ना वो ही उसके 0 होंगे। अगर ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है कोई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इससे इसके लिए पूछे आपके कितने 0 है, तो यहाँ पे आप देखिए x एक्सिस पे कितने कट हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक कट तो ये है और एक कट ये है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे इसके लिए 2। इसके लिए कितने होंगे, नंबर ऑफ 0 2। सेकंड एग्जांपल देखिए हम सेम, इसके लिए अगर हम बात करें आपको सिर्फ x एक्सिस पे देखना है, तो यहाँ पे कितना है, कितने पॉइंट पे कट है, 1 पॉइंट पे, तो इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, इसके लिए नंबर ऑफ 0 हो जाएंगे 1। थर्ड एग्जांपल है, अगर इसके लिए बात करें, इस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के लिए बात करें, इसके लिए नंबर ऑफ 0 कितने हैं, तो इसके लिए नंबर ऑफ 0 0 आएंगे, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस पे एक भी कट नहीं है, यहाँ पे y एक्सिस पे, जबकि हमें किस पे देखना है, केवल x एक्सिस पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ 0 कितना आएगा बच्चों, 0। बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ 0 कितने आ जाएंगे, 0। केवल आपको पॉलिनोमियल को ये देखना है कि x एक्सिस पे उसके कितने कट हैं, वही नंबर ऑफ 0 आ जाएंगे। आपकी टोटल जो कंप्लीट 2.1 एक्सरसाइज है उसमें सिंपल इस तरीके के क्वेश्चन है, वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। सिर्फ आपको कट देखना है, x एक्सिस पे कितने कट है, वही आपके नंबर ऑफ 0 आएंगे किसी भी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, की क्या रिलेशन होता है कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरो के बीच में। कोई भी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसमें क्या होगा, सम ऑफ इट्स जीरोस होगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b अपॉन a, जहां b होगा कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा b, और a क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोएफिशिएंट तो आपको पता है ना, जैसे मैंने लिखा 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों 4, ये है कोएफिशिएंट। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस के b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मींस अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होगा c अपॉन a। यही हमको रिलेशनशिप इनमें फाइंड आउट करना है। सिंपल फॉर्मूला है, सम ऑफ इट्स जीरो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b अपॉन a, जहां पे b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x और a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a, जहां c क्या है कांस्टेंट टर्म एंड a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सेम ऊपर जैसा। ओके, अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हमने एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल लिया 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, तो पहले हम यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे साइन किसका है देखिए बच्चों प्लस का है, इट्स मींस जो अंदर साइन आएंगे वो दोनों सेम आएंगे। तो हमें टू नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या है 12 और एडिशन करने पर क्या है 8, तो वो टू नंबर्स कौन से होंगे बच्चों। अगर हम 4 और 4 की बात करें तो मल्टीप्लाई करने पर 16 आ रहा है, एडिशन करने पर 8 तो आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 16 आ रहा है, तो वो नहीं हो सकते। वो दो नंबर हो जाएंगे 6 और 2, क्योंकि 6 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा और ऐड करेंगे तो 8 आएगा। तो ये क्या हो जाएगी इसके फैक्टर 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6,
यहाँ हमने 2x कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x माइनस 3। यहाँ हमने 2 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x माइनस 3। तो यहाँ हमें 2 फैक्टर मिले, 2x माइनस 2 एंड x माइनस 3। अब हम इसके अल्फा बीटा निकालें तो p ऑफ x को क्या करेंगे, 0 के इक्वल। इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 2x माइनस 2 इक्वल टू हम 0 करेंगे बच्चों, तो 2x इक्वल टू कितना आएगा 2, तो x इक्वल टू कितना आएगा 2/2 मींस 1। तो x की वैल्यू एक तो आ गई 1 मींस अल्फा की वैल्यू क्या आई है 1। और x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना आया है 3। तो बीटा की वैल्यू मींस क्या आ गई x इक्वल टू 3। तो एक तो हमारे पास आई है 1 और एक आई है 3 मींस अल्फा की वैल्यू एक तो आई है 1 और बीटा की वैल्यू आई है हमारे पास 3। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम निकालेंगे इनमें रिलेशनशिप। इनमें रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए मींस अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 3 प्लस 1 इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। तो क्या हो जाएगा, माइनस तो ऑलरेडी है और माइनस के बी की इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स के कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है माइनस के 8। तो माइनस की हमने यहाँ लिखा अपॉन ए मींस 2। तो ये आगे बच्चों 4 इक्वल टू माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 8/2 मींस 4 इक्वल टू 4। यही हमको रिलेशनशिप निकालना था। सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो मींस अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू सी। सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म, ये हो जाएगा 6 अपॉन ए क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 6/2 तो ये आ जाएगा 3 इक्वल टू 3। यही हमको फाइंड आउट करना था। यही आपकी पूरी एक्सरसाइज 2.2 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। फिर समझा देती हूँ एक बार। सिंपल आपको दो फॉर्मूले याद रखने बच्चों। सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो अल्फा बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। जहाँ पे b होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, माइनस का साइन इसमें है बच्चों, ये ध्यान रखना। ये कंफ्यूज होता है ना, माइनस का साइन इसी में है। और जो a होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। सिंस c कांस्टेंट टर्म होती है, a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा जिसके आप फैक्टर करोगे, उनको 0 के इक्वल करोगे, जहां से आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू मिलेगी। फिर आप अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b अपॉन a करोगे, अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a करोगे। तो हमने यहाँ पे आज चैप्टर 2 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। आई होप अगर आप न्यू है, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज डैम श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।